धर्मेंद्र तोमर का संबल के हरिहर मंदिर को लेकर बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज क्लासिक बैंक्वेट हॉल में शिव सैनिकों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश पदाधिकारियों का सम्मेलन किया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र तोमर जी ने कहा कि 2024 के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमारे प्रदेश प्रमुख द्वारा उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटते हुए इनमें 4 चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जिसमें से एक मैं स्वयं भी हूँ। इन सभी पर्यवेक्षकों को आंचलों में भेजा गया है ताकि वे वहां सम्मेलन करें कि शिवसेना की दृष्टि चुनावी दृष्टि से हम लोकसभा चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। तो वहीं संबल के हरिहर मंदिर पर बोलते हुए कहा कि हरिहर मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर रहा हो, चाहे ज्ञानवापी मंदिर रहा हो। इन सबको शुरुआत में शिवसेना ही सबके सामने लेकर आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मंदिरों का उद्घाटन करने और फीता काटने में सबसे आगे रहती है और श्रेय लेती है। लेकिन हरिहर मंदिर पर शिव सैनिक पिछले 26 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि हरिहर मंदिर पर जल चढ़ाया जा सके, लेकिन शासन प्रशासन लगातार गिरफ्तार करता रहा है। अपने आप को हिंदुत्ववादी बताने वाले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संबल आए, लेकिन हरिहर मंदिर को झांकने भी नहीं गए और एक शब्द बोलकर भी नहीं गए। क्या चाहता है प्रशासन कि वह हिंदुत्व के नाम पर फीता काटे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हरिहर मंदिर पर जल भी चढ़ेगा और ये शिव सैनिकों ने संकल्प लिया है। इसके लिए हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कमेटी गठित करने जा रहे हैं। अब शिव सैनिक वोट पर भी लड़ेंगे और रोड पर भी लड़ेंगे, इस मंदिर को प्राप्त करके ही मानेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। 3200 लोगों की नहीं है, ये बड़ी गिरफ्तारी है। अभी आपने देखा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ जब आए कि संबल में उन्होंने कहा कि मैं कल की अवतार जो होने वाले हैं उनके मंदिर का उद्घाटन करने आऊंगा, तो आप लोग चल गए। राष्ट्रीय स्तर से लेकर के उत्तर प्रदेश स्तर पर ये लिख दिया गया कि अगर अब हरिहर मंदिर हल नहीं होगा तो शिवसेना निश्चित रूप से इसको खुलवाएगी। अब उनके गले में फांस आ गई है, खुलवाएंगे तो शिवसेना। भाई एक बात बताओ, क्या गलती है भाई? उसमें छत्रपति शिवाजी चौक में हमने कहा इसमें मूर्ति लगा दो, तो हमारे घर पे पुलिस बिठा दी। बोले वीरेंद्र जी आप घर से बाहर नहीं जाओगे। मैंने कहा भाई मैं अकबर की मूर्ति थोड़ी कह रहा हूँ, पड़ रही है। लेकिन एक बात वो कहते हैं कि यार आपकी आवाज ऐसी होती है, आपकी बात ऐसी होती है जिसको प्रशासन को भी मानना पड़ता। हमने अभी थोड़े दिन पहले ये आप लोगों के 23 साल से हम कह रहे हैं हरिहर मंदिर को आप खुलवा दो, हरिहर मंदिर पर जल अभिषेक करा दो। जब आप माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी यहाँ आते हैं तो अगर आप उस विषय को नहीं कहते तो हम लोग भाई ने यूं कह दिया कि बोले ये सभासद में लड़ा रहा हूँ, और इन्होंने सभासद अपने क्षेत्र से एक नहीं 2 जिता के दिखाए और भारतीय जनता पार्टी के दोनों बड़े नेताओं को इन्होंने हरा करके दिखाया। एक राहुल शर्मा और एक आप बॉम्बे में मीटिंग करी माननीय नंदू जी से। बोले देखो वीरेंद्र जी अगर शिवसेना को आपको बढ़ाना है तो आपको सम्मेलन, हमारे आपको लगता है कि शिवसेना कैसे बढ़ गई? बोले हमारे यहाँ कार्यकर्ता का पड़ता कि हम सब लोगों ने कैसे कैसे काम करना। बात आई कि पार्टी में सबसे बड़ी बात आज हमने अगर यहाँ पे कुछ भी पाया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो आज मुरादाबाद में हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पदाधिकारियों का सम्मेलन है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे प्रदेश प्रमुख माननीय श्री ठाकुर अनिल सिंह जी द्वारा उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटते हुए मध्यांचल, पूर्वांचल और पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, इनमें 4 पर्यवेक्षक चुनाव पर्यवेक्षक बनाए गए। उन चुनावी पर्यवेक्षकों के अंतर्गत पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमांचल के 4 पर्यवेक्षक हैं, जिसमें एक पर्यवेक्षक मैं स्वयं भी हूं। और इन सभी पर्यवेक्षकों को अलग अलग आंचलों में भेजा गया है कि वहां सम्मेलन करें और सम्मेलन के बाद वहां चुनावी दृष्टि से कि शिवसेना की चुनावी दृष्टि से हम लोकसभा चुनाव किस तरह से लड़ सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनाई जा रही है, सूचियां बनाई जा रही हैं। वो सूची हमारे शिवसेना पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब जी को भेजी जाएंगी और वहां से जो भी दिशा निर्देश होगा शिवसेना उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनावों में अपने दमखम पर दिखाई देगी। संबल के जो मस्जिद है आदित्य बजाय बीजेपी की सरकार भी है, फिर भी सरकार मंदिर बनना उसमें आदित्य मस्जिद की महत्व लगातार, क्योंकि प्राचीन मंदिर है हरिहर मंदिर और सैकड़ों वर्षों पुराना मंदिर है। चाहे राम जन्मभूमि मंदिर रहा हो, चाहे ज्ञानव्यापी मंदिर रहा हो,
इन सब चीज़ों को शुरुआत में शिवसेना ही सबके सामने लाई, लेकिन जब केस करने का नंबर आया तो भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे, मंदिरों के उद्घाटन करने में, फीता काटने में सबसे आगे रहती है, श्रेय लेना चाहती है। चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला रहा हो, चाहे अब ज्ञान व्यापी का मामला रहा हो। लेकिन इसी तरीके से हरिहर मंदिर पर पिछले 25-26 वर्षों से शिव सैनिक लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हरिहर मंदिर पर जल चढ़ाया जा सके, लेकिन शासन और प्रशासन लगातार गिरफ्तार करता रहा है, घरों में नजरबंद करता रहा है। और इस बार तो स्थिति ये हुई कि हमारे प्रधानमंत्री संभल आए, और संभल आकर अपने आप को हिंदुत्ववादी कहने वाले दोनों लोग, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हरिहर मंदिर की तरफ को झांकने भी नहीं गए और एक शब्द बोलकर भी नहीं गए। उनको यही सब याद दिलाने के लिए हम शिव सैनिकों ने योजना बनाई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी मुरादाबाद पहुंचेंगे और मुरादाबाद से संभल के लिए कूच करेंगे। वहां प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से उन्हें बताएंगे कि यहाँ पर भी एक सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर है जिसमें जल नहीं चढ़ पाता। लेकिन उनकी पुलिस द्वारा, उनके प्रशासन द्वारा शिव सैनिकों को घर पर ही नजरबंद कर लिया गया। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के जिला प्रमुखों को नजरबंद किया गया, मुझे स्वयं मेरठ में नजरबंद किया गया और जगह जगह गिरफ्तारियां हुई। तो क्या चाहता है प्रशासन कि हिंदुत्व के नाम पर खाली वो फीता काटे, संघर्ष करे, पुलिस जेल जाए और नजरबंद हो तो शिव सैनिक। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हरिहर मंदिर पर जल भी चढ़ेगा। ये शिव सैनिकों ने संकल्प लिया है। इसके लिए हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक कमेटी गठित करने जा रहे हैं और पूरी समिति तैयार होगी और शिव सैनिक कोर्ट में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे, इस मंदिर को प्राप्त करके ही मानेंगे। मुरादाबाद धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, क्या वो राजनीति माहौल का क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री जी धार्मिक प्रवचन करते हैं और अपने धार्मिक विचारधाराओं से वो कहीं भी आ जा सकते हैं, अपनी धार्मिक विचारधाराएं वो रख सकते हैं। मैं समझता हूँ राजनीतिक दल में किसी में है नहीं और धार्मिक विचारों को लेकर विभिन्न जनपदों में जाने का सभी को अधिकार है। आचार संहिता का धार्मिक कार्यक्रमों पे कुछ नहीं पड़ता है। ऐसा धार्मिक कार्य आचार संहिताओं से अलग है। राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहती है, उसमें प्रशासन से पूछकर ही कार्यक्रम होते हैं। उन्होंने मुरादाबाद के नाम को धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कुछ आप सब कहा कि ये बड़ा ही बेकार नाम है, इस तरह की वीडियो वायरल हुई। उसका जवाब तो धीरेन्द्र जी दे सकते हैं, मेरे संज्ञान में अभी है नहीं कि उन्होंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। वो मुरादाबाद आएंगे तो पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि वो जरूर पूछें।